ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का 10th चैप्टर टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ फॉर और सिंस। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ फॉर और सिंस का यूज। फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी किया जाता है जब सेंटेंस ये बताए कि कोई काम या कोई स्टेट यानी अवस्था जो पास्ट में शुरू हुआ था और वे अभी जारी है या अभी कंप्लीट यानी समाप्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिनों से उपस्थित हूँ या रहा हूँ या रही हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन प्रेजेंट फॉर 2 days। वैसे ही मैं व्यस्त रही हूँ, आई हैव बीन बिजी, और मैं सुबह से व्यस्त रही हूँ, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग होगा। नोट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों का यूज हम लोग कुछ वर्ब्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि लिव, वर्क, रेन, स्लीप, टीच, स्टैंड, वेट, एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ और भी वर्ब हो उसके साथ हम लोग ये दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड नोट है कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं किया जाता है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उनके साथ करेंगे। वे वर्ब हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी हियर, स्मेल, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग यानी अपीयर, सीम, वर्ब्स ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, और थिंकिंग यानी थिंक, और वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन यानी हैव, पोजेज, कंटेन, कंसिस्ट। इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं करेंगे। अब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कंडीशन या एक्शन के इफ़ेक्ट और स्पेशल मीनिंग को प्रेजेंट यानी वर्तमान से कनेक्ट करता है, और वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैटर पे इम्फेसिस यानी जोर देता है कि कैसे टाइम गुजरा स्टार्टिंग से अभी तक के बीच में, गुजर रहा है टाइम स्टार्टिंग से अभी तक के बीच में। और सेकंड है कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एकदम नेसेसरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करना है तो करना है जब एक्शन या कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाता है कि वे पास्ट में शुरू हुआ था और अभी जारी है। वही बात रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो ये बिना टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स का यूज किए ये एक्सप्रेस कर देता है कि एक्शन या कंडीशन का कंटिन्यूटी रहा है। अब है कि फॉर का यूज कब करना है। तो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर 2 minutes, फॉर मेनी डेज, एक्सेट्रा। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सिंस 2018 पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। अब है कि इस टेंस का यूज करके हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद फॉर का यूज फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम या सिंस का यूज तो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, तो 4 दिन जो है वे
पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन absent फॉर 4 days। रीटा बचपन से अच्छी गायिका है। बचपन से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा रीटा हैज़ बीन अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड। मैं व्यस्त रही हूँ। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन बिजी। निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन। उसके बाद जो ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया गया अफर्मेटिव के लिए वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गत सोमवार से यहाँ नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन हियर सिंस लास्ट मंडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट। निगेटिव अगर हुआ तब, अगर निगेटिव नहीं हुआ तो नॉट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बीन, उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर अफर्मेटिव में उसका यूज कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर रखते हैं WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट और नॉट। अगर निगेटिव अगर हुआ, अगर निगेटिव नहीं हुआ तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद इन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 10 बजे से क्यों अनुपस्थित है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैज ही बीन absent सिंस 10 o'clock। ओके।